हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय 19वां श्लोक पढ़ रहे हैं। आज हमारा 7वां दिन है इसके ऊपर। 8वां है, ओह सॉरी, ठीक है, वॉटेवर, 8वां दिन है। मेरे पीछे बोलिए। श्वविडवराहोष्ठ खर है संस्तुतः पुरुषः पशु। स्वाविडवराहोष्ठ खरः संस्तुतः पुरुषः पशु। न यत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। न यत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। श्वविडवराहोष्ठ खर है संस्तुतः पुरुषः पशु। स्वाविडवराहोष्ठ खरः संस्तुतः पुरुषः पशु। न यत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। न यत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। अब तो अर्थ समझ ही गए होंगे, 8 दिन से समझा रहे हैं। कुत्ता, मल खाने वाला सुअर, ऊंट और गधा। देखो आप संस्कृत समझ गए, छप गया ना मन में। संस्तुतः पुरुषः पशु, उस पुरुष की संस्तुति करते हैं जो पशु की तरह ही है। ये 4 लोग स्तुति करते हैं। न यत कर्णपथोपेत, जिसके कान के पथ पर जातु नाम गदाग्रज, कभी भी भगवान कृष्ण का नाम नहीं आता। आज हम एक भक्त को समझा रहे थे कि उनके पिताजी बिल्कुल भक्त नहीं है। तो हम कुछ बोले थे, क्या बोले थे भूल गया मैं। बड़े सुंदर बात मुख से आ गई थी। याद ही नहीं आ रहा। हाँ, यस, हमने कहा कि भाई देखो, श्रीमद् भागवत ऋषियों ने बोली है, ऐसा ही बात थी, ज्यादा मुझे याद आ रहा है। तो भागवत कह रही है जो भक्ति नहीं कर रहा वो पशु के समान है। तो पशु की बात मान रहे हो। हाँ, ये बोला गया था शायद कि पशु की बात मान रहे हो और ऋषि की बात नहीं मान रहे हो। कितना अमेजिंग है ना। पिताजी ने ऐसा कहा है, वैसा कहा है। एक भक्त हैं हमारे, जूनियर थे आईटी के, उनकी 35 साल उम्र हो गई। पापा नहीं बोलेंगे तो उधर नहीं जा सकते। हमने कहा आप पापा बन गए और आप पापा की बात मानते। उसका बच्चा भी है कि पापा बनने के बाद आप पापा की बात मान रहे हैं। इतना कितना स्ट्राइकिंग बात है ना। पशु की बात मान रहे हैं, ऋषि की बात नहीं मान रहे कि आयु व्यर्थ जा रही है हरि कथा के बिना। ओके, सो हम आगे एक बार इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। अब हम लोग पहुंच गए हैं फुटनोट के ऊपर। छोटा सा फुटनोट, इसे पढ़ते हैं। मनुष्य जीवन मूल्यों की प्राप्ति के लिए, मूल्यों का मतलब है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक सोपान के लिए, वी शुड अपने हृदय को शुद्ध करके आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। ये कहने का अर्थ है। यह जीवन अर्थदम अर्थात मूल्य प्रदान करने वाला कहलाता है। अर्थ मतलब सुख, याद आ रहा है आपको? तो मनुष्य जीवन सुख प्रदान करने वाला है। क्यों सुख प्रदान करने वाला है? कैसे मिलेगा? हृदय शुद्ध होगा, उस शुद्ध चेतना के द्वारा आप सुख का अनुभव कर पाओगे। ये क्या पशु योनि में संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। और जीवन का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? एक्चुअली मूल्य को आप कॉस्ट के रूप में सुन रहे हो। इंग्लिश में क्या लिखा है, कोई बता सकता है? जरा देखिए, वैल्यू है। वैल्यू को आप मूल्य ही मानेंगे, लेकिन इंग्लिश में वैल्यू किस तरह से समझ रहे हैं? उसका हाईएस्ट प्रयोजन के अर्थ में लिया जा रहा है। मूल्य को कॉस्ट के रूप में मत लीजिएगा। हिंदी में अनुवाद जैसे किया गया है, उसे ऐसा लग रहा है कि ध्वनित हो रहा है कि कॉस्ट के रूप में गया है, लेकिन वैल्यू समझ पा रहे हैं आप? व्हाट डू यू वैल्यू इन योर लाइफ का क्या अर्थ होगा प्रेम कृष्ण? आपके जीवन में सबसे अधिक महत्व किसका है? इस अर्थ में उस तरह से लेना चाहिए। यहां मूल्य कर दिया गया है, तो मूल्य मतलब कॉस्ट के रूप में नहीं लीजिएगा। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है? वैसे आप हिंदी में भी शब्द सुनते हैं, जीवन के मूल्यों को समझना। हाँ, ऐसे समझ लीजिए, जीवन के मूल्यों को समझना मतलब क्या चीज मूल्यवान है, उस अर्थ में। इज इट ओके? कोई चीज कॉस्टली है तो मन में रहता ना कि बहुत अच्छी उत्कृष्ट वस्तु है, उसी अर्थ में लीजिएगा।
तो जीवन का सबसे बड़ा मूल्य क्या है, या जीवन की सबसे उत्कृष्ट वस्तु क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है? यह है भगवत धाम वापस जाना, जैसा कि भगवत गीता में इंगित हुआ है। 8.15, मैं तो यहाँ पे लिखना भूल गया, क्या है 8.15 जी? देखिए, चेक कीजिएगा 8.15 क्या है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नानुपवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। माम उपेत्य, मुझको प्राप्त करके, पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम नाप्नुवन्ति, दोबारा इस पुनर्जन्म नहीं लेता है, किसमें? दुःखालयम् अशाश्वतम, इस दुख के घर में जो कि अशाश्वत है भौतिक जगत में। नानुपवंती, अब उसको दोबारा वहां पे नहीं प्राप्त करता है। कैसे लोग जा पाएंगे? तो कहते हैं महात्मानः। तो महात्मानः की क्या डेफिनेशन? महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो महात्मा वह व्यक्ति है जो समझ रहा है कि भगवान सभी चीज के स्रोत है और इस कारण से अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है। तो कहते हैं ऐसा क्यों? तो कहते हैं संसिद्धिम परमां गतः, वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है, यानी भगवत धाम की प्राप्ति करता है। यह प्रभुपाद जी बता रहे हैं। मनुष्य के स्वार्थ का लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना होना चाहिए। गधा अपना हित नहीं पहचानता। अब ये बड़ा सुंदर बात है। क्या आप लोग पे कभी आक्षेप लगाया गया है कि आप स्वार्थी हैं? रूम डिवोटीज, उनसे बोलो यही तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, स्व प्लस अर्थ, स्व प्लस अर्थ। हम अपने स्व को समझ रहे हैं कि हम आत्मा हैं, और आत्मा का अर्थ क्या है? हाईएस्ट वैल्यू क्या है? सीख रहे हैं भगवान की भक्ति करके सुखी हो जाए। तो गलत क्या है? हिरन भाई, आप स्वार्थी हैं कि नहीं? बिल्कुल हैं। प्रश्न यह है कि आप क्यों नहीं हैं? आपको नहीं, मतलब जो भौतिकतावादी व्यक्ति वो क्यों नहीं है? नाते विदुहु, बोलिए मतलब पूरा करो। नाते विदुहु स्वार्थ गतिम ही शब्द किसके लिए बताया? अवधारणा के लिए। निश्चित ही नाते विदुहु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। श्लोक बहुत बार सुन चुके हैं, जरा सोचिएगा इसके बारे में। लोग नहीं जानते हैं कि विष्णु कृष्ण की प्राप्ति करना, उनके चरणों की प्राप्ति करना ही ये परम गति है, परम स्वार्थ है। थोड़ा थोड़ा धन का नुकसान हो जाता है, दुखी हो जाता है, थोड़ा धन मिल जाता है, सुखी हो जाता है, लेकिन इसका आत्मा से कोई नहीं फायदा, उसका आत्मा से कोई प्रयोजन नहीं है। धन का उपयोग भगवान की सेवा में लगाना चाहिए ताकि हम भगवान के पास जाएं, अन्यथा धन का कोई प्रयोजन नहीं है। आत्मा का कोई धन नहीं टच करता। आवाज नहीं आ रही है? आप लोग आवाज आ रही है? वो कह रहे आवाज ही नहीं आ रही, आवाज बंद हो गई लग रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि किसी धनी व्यक्ति को हम देख लेते हैं, हम सोचते हैं वो बहुत सुखी है, नहीं, कोई टच ही नहीं कर रहा। कितने लोग ये संभव समझ पा रहे हैं कि वो उसको टच नहीं कर रहा है? धन एक आवश्यकता जरूर है शरीर के लिए, जो भी कर लीजिए, लेकिन आत्मा को टच नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग सब लोग भूखे हों और हमें लोहे के आज तनिष प्रभु बना, कहाँ तनिष है इधर? वो लोहे के पापड़ और पीस के बनाए थे ना, अपने लोहे को घिस करके आज पापड़ बनाए थे, वो कैसे रेडी हो गए? नहीं हो गए? अभी तल रहे हैं उसको। लोहे के नट और बोल्ट के पापड़ नहीं खा सकते, है ना? शरीर उसको मतलब ही नहीं है उसका शरीर से। उसी प्रकार से कोई भी भौतिक वस्तु का आत्मा से कोई मतलब नहीं है। उनका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा में करते हैं, वो ठीक है, अन्यथा वो टच नहीं करने वाले। ऐसे भी टच नहीं कर सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो भाई क्या टच करेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये करेगा ही।
आप चाहो या ना चाहो फिर से एक बार ट्राई कर लो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो गधा अपना हित नहीं पहचानता, ढैंचू ढैंचू कर सकता है लेकिन वह हरे कृष्णा नहीं करेगा। बल्कि आप किसी गधे को बोलो हरे कृष्ण तो क्या कहेगा, थोड़ा ढेंचू का ये डिफरेंट वर्जन बोलेगा। ये क्यों से राइमिंग लग रहा है, ढेंचू ढेंचू ये क्यों कहते हैं ना, क्यों बोले क्यों बोलेंगे लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। इस राइमिंग सिमिलर टू ढेंचू ढेंचू करेंगे लेकिन हरे कृष्ण नहीं करेंगे। उनकी श्रद्धा ही नहीं होती इसके ऊपर की। अच्छा, अब एक प्रश्न और बन जाएगा कि श्रद्धा नहीं होती तो कारण क्या है? हृदय में पाप होने से शास्त्र पे विश्वास नहीं होता है। तो हम उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं? हलवे में विश्वास जरूर होता है, पकौड़े में होता है विश्वास जरूर, नमकीन भुजिया में होता है ना विश्वास, श्रद्धा। ये तो बहुत अच्छा है, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो खिलाइए उस पशु को, धीरे धीरे वह योनि परिवर्तन करेगा, इवॉल्व होगा, वो बंदर से इंसान बन सकता है या इसी जीवन में गधे से वह आगे परिवर्तित हो सकता है। गधा अपना हित नहीं पहचानता, वह दूसरों के लिए कठिन श्रम करता है और वह श्रम भी उनको लाभ नहीं दे पाएगा। लोग अपने बच्चे पाल रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे, ना खुद कर रहे हैं ना उनको करने दे रहे, तो वो श्रम से ना खुद लाभान्वित होंगे और ना बच्चों को लाभान्वित कर पाएंगे। और इसीलिए बच्चे बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। आपने किसी को कभी प्रचार किया है कृष्ण भावना में? कभी उसने आपको ये बोला है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है? अगर वो थोड़ा सा भी भक्ति में है, वो कभी ऐसा नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता। अब एकदम अपराधी हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो जिन लोगों ने भी आपकी भक्ति मदद की है, क्या आप कभी मुख से निकाल सकते हैं ऐसा कि आपने मेरे लिए क्या किया है? बल्कि आप ये कहेंगे जो उन्होंने किया है उसका तो हम प्रतिदान नहीं कर सकते। हमें जस्ट तो रोमांचित हो जाता, कितने लोगों ने सहायता करी है। और आपने सुना है बच्चों को बोलते हुए ऐसा आसपास के लोगों में ऐसे कि तुमने हमारे लिए क्या किया, और एकदम सही बोल रहे हैं, माता पिता होकर के तुमने कुछ नहीं किया अगर तुमने शिक्षा नहीं दी आध्यात्मिक जीवन की, है कि नहीं? अच्छा, मान लीजिए एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मान लो माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्या करती है? बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं रहते, क्या करती है माँ? ट्यूशन पर भेजती है, तो भी ठीक है कि नहीं? और हम बाद में बोलते भी हमारे माता पिता ने बहुत अच्छा बात किया, हमको स्कूल पढ़ने भेज दिया। तो भाई खुद ज्ञान नहीं है तो कम से कम पढ़ने के लिए तो भेजो आध्यात्मिक पाठशालाओं में। मेक सेंस? हाँ, और उसके बाद मुझे पता है कि ये भी समस्या है कि वो बच्चे अब सुनते नहीं है, तो ठीक है फिर खुद ही आइए कम से कम पढ़ने के लिए। आप कौन से बड़े हो गए हैं? रोजी बाल पक गए हैं तो क्या ज्ञान के मसाले से पके हैं? हमें भी तो सीखना जरूरी है, हम सभी लोग, मैं भी सीख ही रहा हूं। जो व्यक्ति मानव जीवन में अपने निजी हित को भूलकर केवल दूसरों के लिए कार्य करता है वह गधे के समान है। व्याख्या की जरूरत नहीं, समझ में आ गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, अशीतिम चतुरश्चैवा लक्षास्तांजीव जातिषु भ्रमद्भि पुरुष है प्राप्यम मानुष्यम जन्म पर्ययात् तदप्य लभताम जातः तेषाम आत्माभिमानिनाम वराकाणाम अनाश्रित्य गोविंद चरणद्वयम्। मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि स्वर्ग लोक के देवता भी कभी कभी इस धरा पर मनुष्य देह की कामना करते हैं। क्यों? क्योंकि मानव शरीर में ही मनुष्य भगवत धाम को सरलता से वापस जा सकता है, एक ही जीवन में जा सकता है, अगर सही साधन का उपयोग करे भक्ति का। यदि ऐसा महत्वपूर्ण शरीर प्राप्त करके भी कोई गोविंद श्री कृष्ण के साथ अपने भूले हुए नित्य संबंध को पुनः स्थापित नहीं कर पाता तो वह निश्चय ही मूर्ख है जिसने अपना सारा स्वार्थ भुला दिया है। अब जिनको भी मुझसे डांट पड़ी है, आप ये बता दीजिए कि क्या इस प्रयोजन के अलावा डांट पड़ी है?
कि भाई इसीलिए हुआ ना कि सुबह क्यों नहीं आते। और ना लोग सोचते जरूर होंगे, अच्छा कितने लोग ने ईमानदारी से, डांटूंगा नहीं, कितने लोग ने ईमानदारी से कभी ये जरूर सोचा है कि प्रभु जी इतना पीछे क्यों पड़े हैं? कभी सोचा नहीं आपने ऐसा? हाथ खड़ा कीजिए। एक, हाँ करो करो, घबराओ मत, चेक तो करो मैं ना। हाँ, 2 3। आपने कभी नहीं सोचा ऐसा? अब आपका ट्रीटमेंट देंगे आप। अब याद आ रहा था, इधर जूम वालों में से किसी ने सोचा नहीं? अरे भाई अब, हाँ अरे प्रियेश ऐसी बात है जो कौन, अरे अब मैंने इतना अपराध किया है, ठीक है, लेकिन आज भी एक भक्त को बोले हमने कितनी माला बाकी, एक कर लूंगा। हमने कहा कर के आओ क्लास में। ऐसा लग रहा है काल को जीत लिए हैं, काल अब उन्हीं का सेवक बन गया है। उत्तम श्लोक का वार्ता कर लिया ना, काल उनका ही सेवक बन गया, जीने देगा। लेकिन हम समझ नहीं रह पाए। एक बहुत सिंपल उदाहरण सुनिए, बहुत अच्छा। वाटर, ये तो इतना गर्म नहीं है, वाटर एट 99 डिग्री सेल्सियस डज नॉट नो दैट इफ इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री इट विल बिकम स्टीम। हम सुन तो रहे हैं, मैं बहुत सारी बात सुन रहे हैं, लेकिन मनन करेंगे तो हम समझ नहीं पा रहे कि एक क्षण में आप भगवान के पार्षद बन जाओगे। यू कैन बिकम इटर्नली लिबरेटेड विद इन अ सेकेंड, एक क्षण में। कुछ समझ पा रहा हूं मैं? एक उदाहरण से समझिए, जिसने फिजिक्स समझा होगा वो समझ पा रहा है। पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, और जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं जानते हैं कि मान लो ये पृथ्वी है, कोई बॉल है यहाँ पे, कुछ माउस, वेयर इज माउस, यस, ये पृथ्वी है, तो ये इसका ये मतलब मोटा पार्ट है, फिजिकल पार्ट है, और उसमें से कोई आप चीज़ लॉन्च करेंगे तो एक रेंज है पृथ्वी की, और उस रेंज के बाहर चला गया तो पृथ्वी पे वापस नहीं आएगा, वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं? और नहीं तो घूम करके वापस आ जाएगा। तो 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन। 16 माला किसकी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अवैध संग नहीं करना, शराब और चाय भी नहीं पीना, मांस नहीं खाना, और पता क्या भूल गया मैं, जुआ नहीं खेलना। तो ये 4 नियम अगर कर रहा है, और वैष्णव का अपराध ऑब्वियसली नहीं कर रहा है, और कोई कंडीशन प्रजल्प नहीं कर रहा है, मतलब ये सब बात कर रहा है, तो ये स्पीड है जिससे हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो अब हम रोज क्यों बताते हैं? क्योंकि एक माला बचने की कोई डर नहीं था उस व्यक्ति को। मुझको डर था कि हो सकता कि ना कर पाए आज। तो हम पीछे लगते हैं इस तरह से। मुझे पता है कि लोगों को समझ नहीं आता है, भक्ति में आने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता है तुरंत एटलीस्ट, कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं और मैं सब सीख गया हूं। मैं खुद देख रहा हूं कि मैं कितनी बातें भूल जाता हूं, तो बार बार श्रवण करने से वो स्मरण रहती, बातें फ्रेश रहती है, मन में सामने रहती हैं। इज दैट ओके? एक बार चेक कीजिए कि हरे कृष्ण मंत्र बोल पा रहे कि नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ गया महत्वपूर्ण? और अब हम पुरुषों को बोल रहे हैं केवल। सोचना मत, एक्चुअली बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन अप्सराओं के संग घिरे रहते तब भी हरे कृष्ण मंत्र निकलता। अब समझ में आया कि मनुष्य जीवन क्यों महत्वपूर्ण है। न तो इतने रोग, इतने दुख हैं कि भजन न कर पाओ, और ना इतना भोग है कि भजन न कर पाओ। गॉट इट? मेले में जब करने अच्छा लगता है ना, मेला में, है नहीं? और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको तो स्पेशल ध्यान लगता होगा जब में। आपने कभी अनुभव किया कि बहुत रजोगुणी कार्य होता है तो माला उठाने का भी संकल्प नहीं होता है? आपने देखा है? वो तो सुबह अब माला कर लो सो कर लो, उसके बाद तो ऐसा लगता है माला भाग गई माला ने हमको तलाक दे दिया
नहीं रहूंगी तेरे साथ, जा रही हूँ। फिर सुबह, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ वापस आ जाओ। ये नया पॉइंट है कि नहीं? तलाक ही हो जाता है, तलाक तलाक तलाक, सुबह सुबह मिलूंगी तुमको, है कि नहीं? कितना देख रहे हैं, इसीलिए पीछे लगा जाता है कि सुबह कर लीजिए माला, कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक नाम का अनंत लाभ है। तो जिसने ये ऐसा स्थापित, से संबंध नाही जारा, वृथा जन्मा गैलो तारा, सेई पशु बड़ो दुराचार, सेई पशु बड़ो दुराचार। जिसने अपना संबंध भगवान से जागृत करने का कोई प्रयास नहीं किया, उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। वहां पे भी नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि सेई पशु बड़ो दुराचार, वो पशु ही है और बड़ा दुराचारी पशु है। हरि नाम बोल सकता था, वक्त तुम समर्थ हो पी, लेकिन नहीं बोला। आप लोग भक्त हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप सब लोग भक्ति के पथ में हैं, लेकिन इट री एम्फसाइजेस, रीअफर्म्स आवर डिटर्मिनेशन कि हमें भगवान का भजन करना है, पशु की तरह जीवन व्यर्थ नहीं करना। एक और बात मुझे पता है कि जब मैं बोल रहा हूं तो जो लोग थोड़ा सा अभी इंटेंगल्ड हैं तो उन्हें खराब लगेगा, इतनी कठोर बातें क्यों बोल रहे हैं। लेकिन आप आज से 10 साल बाद यही खुशी मनाओगे कि मैंने भजन किया। ये खुशी नहीं रहेगी कि मैंने पैसे कमाए या नहीं कमाए, या मुझे प्रसिद्धि मिली या नहीं मिली। क्या आप सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? मैं शायद समझ ही रहे होंगे, जूम पे भी सब लोग समझ रहे हैं। पीछे मुड़ करके देखेंगे तो यही महसूस होगा कि हाँ, हमने कुछ जप किया, भागवत गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, ये बहुत अच्छा है। जो लोग मेरे संग भागवतम पढ़ रहे हैं, खुश है ना, कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी। ऐसी तो हमें जिंदगी में कभी नहीं पढ़े। कुछ कमाई लग रही है कि कमाई हुई। यस यस। और आप लोग जो मेरे साथ में रियली साथ में पढ़े हैं, वो आप लोग अनुभव कर रहे हो कि काफी बातें छपी हैं मन में कि हाँ, भीष्मदेव के प्रयाण में ये सुना था और कुंती महारानी के में सुना था। हमारी तो इच्छा हो रही है कि जब ये हो जाएगा भगवद गीता तो फिर से सुबह भागवतम करेंगे प्रथम स्कंद से, फिर से पढ़ाएंगे और इधर आगे चलता रहेगा। हजारों इच्छाएं ऐसी कि हर ख्वाहिश पे आनंद निकले। यह मनुष्य देह, ये आप लोग समझ में आए कि देवताओं से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि देखो, इतने भोग नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। कैच कर रहे हैं? और अब इतने भी है ना, दुख नहीं दी जा रहा है, कड़वे तेल ना, उबलते हुए तेल में उबाला नहीं जा रहा है कि अब भजन ही नहीं करा जाए, नरक भी नहीं है। ये कैच कर ले सबने पॉइंट। बहुत दुख होगा तो भजन नहीं कर पाएंगे, और बहुत भोग प्राप्त होगा तो भी नहीं कर पाएंगे। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पर हित चितसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ ना विधीयते। इसलिए देवलोक में भक्ति करना कठिन हो जाता है। ठीक है, यह मनुष्य देह 84 लाख योनियों में क्रमशः घूमने के बाद प्राप्त होती है। घूमने का अर्थ ये समझिएगा, मत सोचिए कि हम लॉन में घूमने जाते हैं। घूमने का मतलब आज यार देखें कि भाई सर्प योनि में क्या है। क्यों बोल रहा हूँ, हमें अपने एक रिश्तेदार को बोले कि अरे भाई भजन नहीं कर रहे हैं आप, वैसे तो अब तो भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, अब कहीं पशु योनि में जाना पड़ा तो क्या दिक्कत है? अरे घूमने नहीं जा रहे हो, पिकनिक पे नहीं जा रहे हो। बहुत दयनीय स्थिति। और फिर उसके बाद क्रमशः प्रगति करेंगे, फिर इंसान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो कब बनेंगे, उसके बाद भक्ति करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, विचार करना चाहिए। नेक्स्ट, और बेचारा मनुष्य अपने स्वार्थ को भूलकर राजनीतिक उत्थान तथा आर्थिक विकास के नेता के रूप में अन्यों को ऊपर उठाने के अनेक भ्रामक कार्यों में संलग्न रहता है। समझ में आ गया? मनुष्य जीवन का महत्व समझेगा नहीं, और कितना हल्ला कर रहा है। आपने देखा है कि लोग कितना हल्ला करते हैं। लिटरली आप कल वाले श्लोक के अनुसार देखेंगे, उनकी नसें फूलती हैं यहाँ से। मैं नसें फुला के नहीं बोल रहा हूँ, हम ऐसा बोल भी नहीं सकते हैं, हम बोलना चाहते भी नहीं है। कभी आप देखिएगा जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उनकी ऐसे फूल जाती, यहाँ पे ऐसे गलेज में नसें फूलती हैं, इतनी जोर से वो बोल रहे होते हैं। देख, गर्म पानी पीते हैं, जो भी करते हो, पानी तो हम भी पी रहे हैं, लेकिन नसें नहीं, नसें फुला के नहीं बोलते हैं, और झूठ बोलते हैं। हमने देखा एक व्यक्ति को, आप लोगों ने देखा था कि एकदम धारा प्रवाह झूठ बोल रहा था। देखा था यहीं पे, जस्ट बाहर, क्लास के बाहर, धारा प्रवाह झूठ बोल रहा था।
मैं तो गुस्सा भी नहीं हो रहा था, मैं तो खाली देख रहा था कि ये क्या, वाह क्या कैपेबिलिटी है। धारा प्रवाह, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बड़े कॉन्फिडेंस से लोग झूठा झूठ बोलते हैं। मुझे इस पे हंसी आई। हमारे तानिश प्रभु एक स्लीपर लेने के लिए गए और उनको बोला कि पूछे कि ये बाथरूम में काम करेगी वाटर, हाँ बिल्कुल काम करेगी। हमने कहा आपको पता, मैं देखा उसका, हमने कहा ये कितने भोले हैं कि किसी दुकानदार ने बोल दिया और स्वीकार कर लिया। दुकानदार का प्रयोजन सत्य बोलना नहीं है। हमको सत्य नहीं चाहिए, हमको दमड़ी चाहिए। दमड़ी बोलते हैं ना, पैसा चाहिए। और वो उपलक्षण से सभी लोगों को सोच लीजिएगा, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो कुछ भी है, जब उनको पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है तो अच्छा करेंगे कैसे। गॉट इट। बस यही प्रभात कह रहे हैं कि आर्थिक विकास में लगे, इसमें लगे, वो पहले से सेट कर दिया गया है। आर्थिक विकास माथे पे लिखा है, पढ़ना नहीं आता हमको, लेकिन एक विद्या होती है, कौन सी विद्या कहते हैं उसको भूल रहा हूँ, सामुद्रिक शास्त्र। और हम एक पंडित जी से मिले थे वहाँ बालाजी स्वामी बाला मंदिर के, वो माथे को पढ़ करके बता देंगे कि आपका क्या भविष्य है। तो जब लिखा हुआ है तब उसमें क्या उसके बारे में सोचना है। राजनीतिक उत्थान या आर्थिक विकास के लिए प्रयास करने में कोई हानि नहीं है, किंतु मनुष्य को जीवन के असली उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। ये समझ में आया प्रभात क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब तुम राजनीति में ऊपर उठना चाहते हो, ठीक है, वह कुछ तो भक्ति करो। अब एकदम भक्ति को छोड़ के तो मत उसमें लीन हो जाओ। कौन उदाहरण है? युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, क्या ये राजनीति में नहीं थे? भीष्मदेव भी। लेकिन अनन्य विषयात्म नाम, भगवान से भगवान को कभी भूले नहीं थे। और वो राजनीति या राजकाज में भी थे तो किस तरह से थे? भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। याद आ रहा है आपको किस प्रकार से वो राज्य कर रहे थे? सी, ऐसे सारे परोपकारी कार्यों को भगवत धाम वापस जाने के साथ जोड़ देना चाहिए। अब आपको याद आ रहा हो, मैंने समझाया था ये बात। भगवत धाम कैसे जाएंगे? भक्ति करके। तो अब जो भी कार्य करने की प्रवृत्ति, जो भौतिक प्रवृत्ति हमें अपने स्वभाववश मिली है, उसको जोड़ दिया जाए भगवान की सेवा के लिए, श्रवण कीर्तन के लिए। सबको अलग अलग योग्यता मिली है। कोई प्रसाद बना सकता है, कोई बोल सकता है, कोई गा सकता है, कोई, यहां पे भी देखिए इस ग्रुप में सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं। उसको भगवान के यश के पीछे लगा देना चाहिए। इज इट ऑल ओके? तो वो सारी क्रियाएं भक्ति में बन जाएंगी। अब बड़ा सुंदर, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हमारे यश प्रभु आए हुए थे और मैंने नीचे करवाया। हमने कहा पानी की बोतल लो, पानी की बोतल ली, यहाँ लाई है। एक्सपेरिमेंट सबके सामने करते हैं। अभी हमारे पास वो दूसरा जल नहीं है, ये पानी की बोतल है, वो पूरी भरी हुई थी, पूरी भरी हुई थी यहाँ तक। और मैंने कहा इधर गंगा जल लेके आओ। बड़े भोले से यश प्रभु कहते हैं ठीक है, खुद इनसे करवाया मैंने। हमने कहा इसमें 2-3 ड्रॉप गंगा जल की डाल दो, डाल दी। हमने कहा ये क्या है? कहते गंगा जल। गॉट इट? समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ में आया अभी भी? क्लियर? जो भी सेवा, जैसे हम लोग यहां भगवान के बारे में बोल रहे हैं, तो जो भी इसके पीछे सेवा हो रही है वो सब भगवान के यश का प्रचार है। आप लोग नहा धो करके टिक टाक होकर के बढ़िया तिलक लगा के यहाँ पे आए, भले आप स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, मैं कैमरे से तो नहीं बात कर रहा हूँ ना। आप जान रहे हैं कि मैं कैमरे की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। बहुत बार लोग अच्छा वीडियो बनाने के लिए कैमरे की तरफ देखते हैं। अब मैं क्लास अगर कैमरे की तरफ करके देखूँ तो आप लोग कैसा लग रहा है? अजीब से लग रहा है ना। और इधर जूम के डिवोटीज को भी मैं देखता हूँ, मैं कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कैमरा मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। सिंपल सी बात है। तो कैमरे हमने रखे गए हैं कि अच्छा वीडियो बन जाए, ये बन जाए, वो हो जाए, आवाज बढ़िया आए, हाँ ठीक है, एम ऑडियो का, एम ट्रैक विदाउट, मतलब जो भी कुछ सब कुछ व्यवस्था की, अच्छा साउंड लगाया जाए, लेकिन कथा तो होनी चाहिए। तो तब ये सब कुछ भक्ति बन जाएगा। गॉट इट? तो अपने जीवन को ऐसे अलाइन करें कि हम श्रवण कीर्तन कर सकें और दूसरों को श्रवण कीर्तन का मौका दे सकें। तो आपके सारे कार्य जो भी तथाकथित भौतिक कार्य हैं वह सभी भक्ति बन जाएंगे।
जो मनुष्य यह नहीं जानता वह उस गधे के तुल्य है। क्या नहीं जानता? कि जितने भी परोपकारी कार्य हैं, दूसरों को उपकार करने वाले कार्य हैं, उनको भगवत धाम वापस जाने के साथ जोड़ देना चाहिए। मान लो किसी को बुखार है तो आप दवा दे रहे हो तो किस लिए? भजन कर सके। अब बुखार है और उसके बाद ठीक होकर फिर भोग में लग गया तो उसका क्या फायदा हुआ बताओ? मेक सेंस? ठीक है। जो मनुष्य यह नहीं जानता वह उस गधे के तुल्य है जो दूसरों या अपने कल्याण की परवाह न करके अन्यों के लिए ही कार्य करता है। कुछ थोड़ा समझ लीजिए इस बात को। क्या कह रहे हैं? तो क्या अन्यों के लिए कार्य करने के लिए मना किया जा रहा है? आप समझ पा रहे हैं? अपने लिए वह कार्य करो जिससे भगवत धाम आगे बढ़ो। गॉट इट? और दूसरों के लिए भी इस तरह से सहायता करें कि वे भगवत धाम के लिए आगे बढ़ें। और बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मानो कोई व्यक्ति बीमार है, मान लो भक्त बीमार है, चाहे वो 1-2 माला कर रहा हो, 4 माला कुछ भी कर रहा हो, तो अब आप उसके लिए उसके सहायता कर रहे हैं बीमारी में, तो क्या वो परोपकार है या नहीं है? ताकि वो ठीक हो जाए, आगे जाकर भगवान की भक्ति कर सके। इज दैट ओके? अब कोई भूखा है तो अब गीता क्या सुनेगा बताइए? तो उसे प्रसाद खिला के मन शांत करिए, फिर उसके बाद प्रसाद वो आराम से क्लास सुन पाएगा। डिवोटीज आर नॉट कोल्ड हार्टेड। वो सामने वाले की स्थिति समझ जाने के, शरीर में कष्ट है तो कैसे भजन कर पाएगा बताओ? तो अगर सहायता शरीर की दुख निवृत्ति करने के लिए है तो वो भी की जाती है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि वह भगवान की भक्ति कर सके। यहां के किसी परोपकारी व्यक्ति की तरह प्रसिद्ध होने के लिए हम नहीं करना चाहते। इज दैट ओके? और जो गधा है उसको यही नहीं पता है कि उसका स्वार्थ किस में होगा, और वो दूसरों के लिए भी ऐसे कार्य नहीं कर पाएगा जिससे वो भगवान की भक्ति में आ सकें। तो ये फुटनोट स्पेशली बताया गया है, गधों के बारे में बात हुई थी और उसके उनके यश को विस्तारित किया जा रहा है। ठीक है, सो स्टॉप हियर। एक भक्त कह रहे हैं कि प्रभु जी 5 से ज्यादा माला नहीं होती है। जहां तक मैं देख रहा हूं कि आपको हमने कभी जूम पे देखा नहीं है। तो जैसे अभी आप जूम पे आए या आई, पता नहीं, जीवन ज्योति नाम है इनका। अभी प्रभु जी का नाम है कि माता जी का नाम हम नहीं समझ रहे हैं, वीडियो ऑफ है। तो आप इसी प्रकार से सुबह भक्तों को देखिए 3 बजे से लेकर 9 बजे तक जब होता ही रहता है, और अलग अलग अपने टाइम जोन के हिसाब से लोग आते हैं। कहाँ कहाँ कैसा कैसा ब्रह्म मुहूर्त होता है। जालंधर में 7 बजे शायद सूरज उगता, ब्रह्म मुहूर्त निकलता है। और अलग अलग राजस्थान में जहाँ जहाँ जो टाइम है ब्रह्म मंगल आरती का, उसके हिसाब से लोग उठ करके आ जाते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग समय ना, तो सूर्य अलग अलग उगता है। भारत में अलग अलग टाइम जोन हो जैसे, हाँ अपने हिसाब से जो भी है। तो जब करते हैं तो 1 घंटा 5:30 बजे अगर आप आएंगे तो निश्चित रूप से आप 1 घंटा बैठ के बड़े आराम से 5 माला, तो क्या 8-9 माला, क्या 16 माला भी कर लेंगे। तो आपका स्वागत है। और उसमें लाल कपड़े वाला जो प्रजाति है, यानी मैं, वो केवल 5:30 से 7 में रहते हैं, और बाकी सब लोग अनलेस दे हैव लाइक वियरिंग ऑरेंज क्लोथ समथिंग लाइक दैट, प्राय कोई पहनता भी नहीं। कहते नहीं प्रभु जी से मैच करेगा, हमें पसंद है। कोई ऑरेंज कपड़ा नहीं पहन के आता है। तो केवल यानी ब्रह्मचारी साधु, जिसे तथाकथित साधु कह लीजिए, वो मैं अकेला हूँ। और बाकी सारे भजन करने वाले सब, माता जी, प्रभु जी, 2 बच्चों की माता जी, 3 बच्चों की माता जी भी भजन करते हुए देखी है। आपकी बहन है ना, गुरु बहन, क्या नाम है उनका? नहीं, आप फरीदाबाद में रहती है, नाम भूल रहा हूँ अभी। 3 बच्चे उनके लाइन से, एक बड़ी वाली, एक छोटी वाली, उसमें छोटा वाला, तीनों को बिठा करके हरे कृष्णा, क्या नाम है? हाँ, पांचाली सखी माता जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पूरा एकदम बढ़िया से 16 माला करते हैं। तो अब आप 5 क्यों कर पाएंगे? तो हो सकता हो कुछ कमजोरी हो, तो उस पैरेलिना ले लीजिएगा या ग्लूकॉन डी खा लीजिएगा, उसके बाद जब कर सकते हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई दिक्कत है भाई। यहाँ किसी को कोई दिक्कत है 5 माला करने में, 16 माला करने में? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी, आपका स्वागत है। ओके, सो एनीथिंग एल्स? हाँ, ओके, स्टॉप हियर। ये मानते हैं कि जब हृदय में पाप होगा तो शास्त्र की बात पर विश्वास नहीं होगा। ये क्लियर? शास्त्र की बात पर विश्वास नहीं होगा तो हम शास्त्र के अनुसार नहीं करेंगे।
शास्त्र की बात पे विश्वास होगा तो उसके अनुसार करेंगे और भगवान के पास वापस चले जाएंगे। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही? पाप होने की वजह से शास्त्र पे विश्वास नहीं। सारी इक्वेशन समझ में आ गई? और अगर गलती से भी नाम बोलने लगा तो क्या हो जाएगा? पाप नष्ट हो जाएगा। फिर क्या होने लग जाएगा? गीता सही वो है, सही बोल रही गीता। अकस्मात उनको गीता की बात समझ में आने लग जाएगी, स्वीकार करने लग जाएंगे। स्वीकार करने लग जाएंगे तो क्या करने लग जाएंगे? करने लग जाएंगे। उसकी बात को करने लग जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? भगवान के पास। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, इन द बिगिनिंग वन चैंट्स हरे कृष्णा एंड लेटर ऑन ही मेक्स फर्दर प्रोग्रेस बाय हीयरिंग श्रीमद् भागवतम। पहले लोग हरे कृष्णा किस लिए कहते हैं? भांगड़ा पाने के लिए। देखा मंदिर में भांगड़ा पाते हैं और नाच रहा, उसको कोई मतलब नहीं है हरि नाम क्या है इत्यादि कुछ भी, लेकिन उसके पाप नष्ट हो रहे हैं। आपने देखा नाचते हुए लोगों, स्पेशली राजस्थान से हमने देखा, माता जी मोटी मोटी आ जाती हैं, अपने चेहरे के ऊपर घूंघट डाल लेंगे, फिर नाचना शुरू करेंगे। उनको बड़ा आनंद आता है, ऐसे ऐसे करके नाचते हैं। हमको बड़ा आनंद आता है देखने में। मतलब मैं था, आपने कहा कितना देखो, कोई माता जी 45 साल की थी ना, पुरुषों के सामने नाचेंगी, इतना आनंद है कि रोक नहीं पा रही हैं। और अन्य भक्त नहीं नाच रहे होते, वो खुद ही आके नाचना शुरू कर देते हैं। आप कई बार मंदिर में आप देखेंगे तो उसका कीर्तन शुरू, हमारे पिताजी वैसे नाच रहे थे, गौर रेताई के सामने आए, ऐसे नाचना शुरू कर दिए। देख रहा था, he danced. That is service. इस जगह पे होता है ना, पेड डांसर होते हैं ना, वो स्टेज पे ऐसे करके कुछ करते रहते हैं। डांसिंग एक सेवा है, मानते हैं कि नहीं? बट वी आर दास्य भाव नाचे, गो बिफोर द लॉर्ड। तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो इस प्रकार से उनके पाप ध्वस्त होंगे और धीरे धीरे करके उनको शास्त्रों में श्रद्धा होगी, फिर वह और प्रगति करेंगे। ठीक है, और ये बात मुझे सुबह से बतानी थी, भूल गया था। ओके, सो नाउ कम फॉर